जवान कौम का सबसे बड़ा सरमाया होता है। बेशक किसी भी कौम को कामयाबी और नाकामी की हैसियत से देखना हो तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि उस कौम के नौजवान कैसे हैं। जिस कौम के नौजवान के पास इल्म की दौलत हो, किरदार का सरमाया हो, अखलाक की फरावानी हो, निगाहों का तकद्दुस हो, समझ लेना चाहिए कि इस कौम को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। लेकिन जिस कौम का नौजवान आवारगी की दहलीज ही पर नहीं बल्कि आवारगी के दलदल के अंदर डूब गए हो जिस कौम के नौजवान, उस कौम को तरक्की की शाहराह पर गामजन होना निहायत ही मुश्किल है। नौजवान क्या है, नौजवान का मकाम क्या है, नौजवान की जिम्मेदारी क्या है, इसे हम आज कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फरमान से सच्चा किसी का फरमान नहीं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और इसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा भी कोई दूसरा नहीं कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उन्हें सादिकुल वादुल अमीन बनाकर इस फर्श गिद्दी पर भेजा। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। पहले पहचान होती है और उस पहचान के बाद दीन का काम होता है। और इल्म से पहले भी एक चीज होती है और अमल से पहले भी एक चीज होती है, जिसे हम सीरत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का हुक्म मिला 40 साल की उम्र में, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। लेकिन इस दावत के हुक्म से पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान दुनिया को करवाई गई। दुनिया के सामने हुजूर को एक ऐसे इंसान की हैसियत से मुतारफ कराया गया कि किसी भी खित्ते का कोई आता उसी पहचान से हुजूर को जानता भी था और पहचानता भी था, और वो पहचान थी सादिकुल वादुल अमीन की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान इन चीजों के जरिए बनाई, और जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान बन गई तो वो लोग जो उस जमाने में रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी का सफर तय करते थे, कभी डीलिंग का मसला होता, कभी मामलाती जिंदगी होती, कभी पड़ोस में रहने का इत्तेफाक होता, कभी सफर का इत्तेफाक होता, कभी महफिल में उठने बैठने का इत्तेफाक होता, जब जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया तो इन तीन सिफात के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल देखा गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहचान सबसे अहम चीज होती है, आइडेंटिटी और शनाख्त सबसे अहम चीज होती है। जब किसी की कोई पहचान बन जाए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उस पहचान को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। आप अंदाजा लगाएं आज उम्मत मुस्लिमा की पहचान क्या रह गई है। हम अगर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में चले जाएं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएं, दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरे में चले जाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया में अपनी पहचान के बारे में जायजा लीजिए कि आज मुसलमानों की आइडेंटिटी किस एतबार से है, मुसलमानों की पहचान किस एतबार से है, मुसलमानों की शनाख्त किस एतबार से है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप खुद जानते हैं कि हमारी पहचान क्या बन चुकी है और हमारी शनाख्त क्या हो चुकी है। सबसे पहले अपनी पहचान बनाइए, अपनी शनाख्त बनाइए, और अगर बुरी शनाख्त आज तक रही है तो उस बुरी शनाख्त को मिटाने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि कौम आपकी बात उसी वक्त सुनेगी जब आपकी जिंदगी के अंदर आपकी कोई आइडेंटिटी हो, आपकी कोई शनाख्त हो, आपकी कोई पहचान हो। और वो पहचान कैसी हो? शराफत की पहचान हो, अखलाक की पहचान हो, इल्म की पहचान हो, अक़दार की पहचान हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के बिगड़े हुए नौजवानों को बिगाड़ से निकालकर उनकी जिंदगी में वो इनकलाब पैदा किया कि जिसकी वजह से वो ऐसे सुधर गए कि उनकी पहचान भी बड़ी अजीब बन गई। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़क्की बनकर के तशरीफ लाए, और कुरान ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शान जो बयान फरमाई वो यही तो फरमाई, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बारगाह समदियत में जो दुआ की थी वो यही
एक तो दुआ की थी, अल्लाह अकबर, वो कौन सी दुआ थी? रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। वो कैसा रसूल? वो रसूल जो तस्किया भी करे, वो रसूल जो तालीम किताब व हिकमत भी दे। अल्लाह अकबर, तस्किये का जिक्र पहले किया, पता चला इंसान को बुराइयों से निकालकर एक ऐसी पहचान वाली कौम पूरी दुनिया के सामने देनी है जिस कौम की सिचुएशन ही हो, बोले तो सच बात बोले, चले तो सच्चाई के रास्ते पर चले, जिंदगी उसकी दुनिया के लिए नफा बख्श हो। और आप देखें पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद तैयार फरमाए, ऐसे इंसान तैयार फरमाए कि उनकी पहचान बन गई। आज कौन नहीं जानता, जब हजरत अबू बकर का नाम आता है तो सिद्दीक अकबर पहचान बन जाती है, जब आज हजरत उमर का नाम आता है तो फारूक आजम पहचान बन जाती है, आज हजरत उस्मान का नाम आता है तो गनी उनका लक़ब और ज़ुन्नूरैन उनका लक़ब उनकी पहचान बन जाता है, आज अगर मौला अली का नाम आता है तो मुश्किल कुशा उनकी पहचान बनी हुई नजर आती है। रसूल आजम ने पहचान बताई, रसूल आजम ने आइडेंटिटी अता फरमाई। मैं जब अपनी कौम की जिंदगी का जायजा लेता हूं और अपनी कौम के नौजवानों के हालात को देखता हूं तो आंख दंग रह जाती है। जिस मोहल्ले में रात को 2 बजे तक बच्चे खेलते हुए नजर आए, जवान टीवी देखता हुआ नजर आए, मोबाइल में गेम खेलता हुआ नजर आए, गुटखा खाता हुआ नजर आए, आवारगी के काम करता हुआ नजर आए, समझ लेना ये मुसलमानों का मोहल्ला आ चुका है, ये कोई और मोहल्ला नहीं होगा। आप जरा देखें इसी शहर के अंदर, इसी मुंबई के शहर के अंदर आप जाकर के गैर मुस्लिमों के इलाके के अंदर, मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी। एक बिल्कुल सच्चाई से पर्दा उठाते हुए अर्ज करता हूं, हमारे मोहल्लों के अंदर क्लिनिक रात को 2 बजे तक खुली रहती है और गैर मुस्लिमों के इलाके में 7 बजे तो क्लिनिक का दरवाजा भी बंद हो जाता है। आप जरा सोचो, गैर मुस्लिमों के इलाके के अंदर सुबह 5 बजे होती है और हमारे यहां सुबह 12 बजे होती है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी शनाख्त है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, हमारी बातें गैर मुअस्सिर इसलिए हो रही हैं कि हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जिंदगी के जरिए अपनी पहचान बनाई, अपनी शनाख्त बनाई और उस शनाख्त की ताकत इतनी अजीम थी कि अबू सुफियान भी जब गैरों के पास पहुंचने के बाद जब उनसे पूछा गया कि जरा ये तो बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ का तज़किरा तो करो, कैसी उनकी जिंदगी है, कहा उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, वो रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं। आप अंदाजा तो लगाइए, सच्चाई वो है जो बातिल भी अपनी जबान से उसके गवाही देता हुआ नजर आए। पहचान और इल्म से पहले एक चीज अर्ज करूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म से पहले एक चीज है और वो है दर्द। दर्द हो तो इल्म पहुंचाने के अंदर वो उसका असर छलकता नजर आएगा। मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शगीती पर जलवागर हुए और आते ही वो दर्द छलका, सजदे में गए विलादत के साथ ही, रब्बे हबली उम्मती, और बता दिया ये दर्द। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दर्द की बेपनाह अहमियत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा अजमेरी तशरीफ लाए, मखदूम सिमना तशरीफ लाए, बगदाद की सरजमीन पर गौसे पाक तशरीफ लाए, ये दर्द था, जो दर्द बिखरी हुई उम्मत और भटकी हुई उम्मत को संवारने के लिए जिस सरमाए की जरूरत थी इल्म की, उस इल्म के हुसूल के लिए निकले और उसके बाद उस दर्द ने वो काम दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं एक आपको बड़ी प्यारी और लतीफ बात अर्ज करता हुआ चलूं, आज अगर देखा जाए हमारी रूह मुर्दा हो चुकी है। जिस्म तो तवाना नजर आता है लेकिन रूह तवाना नहीं है, जिस्म तवाना नजर आता है लेकिन रूह मुर्दा हो चुकी है। किसी सूफी से पूछा गया, जरा ये तो बताओ कि रूह जिंदा है, इसकी पहचान क्या है? बड़ी प्यारी बात उन्होंने फरमाई, रूह के जिंदा होने की पहचान ये है, किसी का गम तुम्हारी आंखों को नम कर दे तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आप देखते चले जाएं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पहचान बनाई और कुरान ने उनकी पहचान बताई। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाहु अकबर, कितनी अच्छी पहचान हुजूर को रब ने फरमाया। उनकी पहचान ये है, जब उनको तुम देखोगे, किनको? सहाबा को, तो रुकू करते हुए देखोगे, सजदा करते हुए देखोगे। अल्लाहु अकबर, ये आइडेंटिटी है, ये पहचान है। लेकिन आज अगर हम देखें हमारी कौम की पहचान क्या है, हमारी सोसाइटी की पहचान क्या है, हमारे नौजवानों की पहचान क्या है, तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। वो कौन सा बिगड़ा हुआ काम है या गलत काम है जिस काम के अंदर हमारी
तुम्हारी कौम मुलव्विस नजर ना आती हो, अपनी पहचान को बदलो, अपनी आइडेंटिटी को बदलो, अपनी शनाख्त को बदलो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उस बदलने का नुस्खा साइकोलॉजिकल कुरान और हदीस की रोशनी में भी आपके सामने पेश करूंगा। आपको बताऊं क्यों हालात नहीं बदल रहे, तो कुरान ने पहले बता दिया। अगर तुम हालात को बदला हुआ देखना चाहते हो, अपनी फेवर में देखना चाहते हो, तो दुनिया को बदलने के लिए मत निकलो, पहले खुद को बदल दो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हमें चेंज होना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। जब हम परफेक्ट होकर इंसानों की जिंदगी के सामने निकलेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, किसी मुफक्किर के कौल के मुताबिक, कि एक मुफक्किर से किसी ने कहा कि मैं हर जगह पर इस्लाम का जलवा देखना चाहता हूं, हुजूर मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है। उस मुफक्किर ने जवाब में फरमाया था, अपने वजूद पर इस्लाम की हुकूमत को नाफिज कर लो, तुम जहां से गुजरोगे तुम्हें हर जगह इस्लाम ही नजर आएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जात मनवाई और फिर बात मनवाई। आप जरा देखते चले जाएं, रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, और उस वाकये के जरिए मैं थोड़ा सा मजमून से मजीद करीब करने की कोशिश करूंगा और नौजवानों के ज़मीर को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, एक बस के अंदर एक मुस्लिम दाढ़ी वाला शख्स सवार होता है। जहां उतरना था कंडक्टर से उसका टिकट मांगता है। कंडक्टर ने टिकट दिया, टिकट की कीमत थी 9 रुपया। टिकट की कीमत थी 9 रुपया। उस मुस्लिम मुसाफिर ने कंडक्टर को 10 रुपये दिए। कंडक्टर गैर मुस्लिम था, उसने उस मुसलमान को 2 रुपये लौटाए, जबकि 1 रुपया लौटाना था। मुसलमान ने सोचा, यार इसने 1 रुपया ज्यादा दे दिया, चलो रख लो। लेकिन जैसे ही जहां उतरना था वो स्टॉप उसका करीब आया, तो अंदर से ज़मीर ने मलामत की, 1 रुपये में तेरा क्या होगा, 1 रुपये में तेरा क्या होगा। इसी शशोपंज में था कि उसका स्टॉप आया और उसने कंडक्टर को 1 रुपया ये कहते हुए लौटाया कि गलती से 1 की बजाय तुमने 2 रुपये मुझे अदा कर दिए थे। अब सुनिए कंडक्टर का जवाब। कंडक्टर ने कहा, मैंने गलती से 2 रुपया नहीं दिया था, जानबूझ करके मैंने दिया था, इसलिए कि मैंने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला सच्चा इंसान होता है। तो आज मैं देखना चाहता था, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी बता रही है कि तुम मुसलमान हो, तो मैं ये देखना चाहता था कि वाकई मुसलमान सच्चा होता है या नहीं। वाकई तुमने 1 रुपया लौटाकर ये बता दिया कि मोहम्मद का मानने वाला सच्चा होता है। उस शख्स को बड़ी अजीब फीलिंग हुई। वो बस स्टॉप से जैसे ही आया वो उतरा और उतर करके सीधा मस्जिद में गया, और उसका तारीखी जुमला जहन में महफूज कर लो। वो कहता है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज इस्लाम की लाज रखने की मुझे तौफीक अता फरमा दी, वरना 1 रुपये के लिए तो मैं अपना इस्लाम बेच चुका था। अब इस तनाजुर के अंदर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लीजिए और जरा मामलाती जिंदगी को देख लीजिए। करोड़ों चाव कर जाते हैं, पता ही नहीं, लाखों खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। जिस कौम की पहचान दुनिया के अंदर ऐसी बन जाए और वो कौम जमीन के ऊपर वकार तलाश करना चाहे, उस कौम को जमीन पर इज्जत और आबरू और वकार नहीं मिल सकता। वकार उसी कौम को मिलता है जिसके अंदर दयानतदारी हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर अमानतदारी हो। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिगड़े हुओं को सीधा रास्ता बताया, उनकी जिंदगी से बुराइयों को निकाला, उन्हें रहनुमा बनाया, उन्हें दुनिया के सामने पेशवा बना करके पेश किया। और आप देखें कि यही लोग दुनिया में जब आए तो उनकी एक आइडेंटिटी थी, उनकी एक पहचान थी, उनकी एक शनाख्त थी, और शनाख्त कुरान में भी मिलेगी, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलेगी। किसी को हिब्रुल उम्मा कहा गया, किसी को अमीनुल उम्मा कहा गया, किसी को आलम हलाल हराम कहा गया। आप देखें एक एक सहाबी की अलग अलग पहचान नजर आ रही है। लेकिन आज हमारी पहचान हम देखें, हम हमारे बारे में जायजा लें, किसी से पूछना भी मत कि हम क्या हैं। खुद अपने आप को देखो, अपने बारे में गौर करो, अपने बारे में सोचो। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल के रामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। और याद रखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कोई हुक्म ऐसा नहीं अता फरमाया जिस पर अमल करना दुश्वार हो, बल्कि हर हुक्म ऐसा है जिस पर अमल करना आसान हो।
अद्दीन युस्रुन वला तुअस्सिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन आसान है, उसे मुश्किल न बनाओ। और रब तो ये फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता। उसका कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिस हुक्म के अंदर दुश्वारी हो। दुश्वार तो हम बना लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अब आइए इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, अल्लाह है जिसने तुमको कमजोर पैदा किया। यह हमारी इब्तिदा बताई जा रही है। अल्लाह ने जब हमें पैदा किया तो हम कमजोर थे, हाथ थे, पकड़ नहीं सकते थे, जबान थी। हमारे बचपने के बारे में गौर कीजिए, एक पैदा होने वाले बच्चे को देखिए, उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, जबान होती है, सब कुछ होता है, लेकिन न खड़ा रह सकता है, न चल सकता है, भूख लगे तो बोल भी नहीं सकता, रोता है, वो तो मां की ममता है जो समझ जाती है कि बच्चा भूख से रो रहा है या दर्द से रो रहा है। हाथ मौजूद लेकिन पकड़ नहीं सकते, पैर मौजूद लेकिन चल नहीं सकते, जबान मौजूद लेकिन बोल नहीं सकते। इतने कमजोर कि खुद से नहा भी नहीं सकते और खुद से कपड़े भी नहीं पहन सकते, इतने कमजोर। कौन है जिसने हमें ताकत अता फरमाई? तलाश करो उस जज़ा को। रब फरमाता है तेरी कमजोरी के बाद तुझे कुव्वत तेरे रब ने अता फरमाई। इस कमजोरी को उसने दूर किया, इस कमजोरी से उसने निकाला, इस कमजोरी से उसे बाहर किया। और फिर वही बच्चा जो चल नहीं सकता था, खड़ा होने भी लगा, चलने भी लगा, और उम्र की उस दहलीज पर पहुंचा कि दौड़ने भी लगा, खाने भी लगा, बोलने भी लगा। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उस कमजोरी से निकाल कर ताकत किसने अता फरमाई? वो अल्लाह की जात है, वो माबूदे बाहक की जात है, वो पालनहारे हकीकी की जात है। उसी जात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या खूब फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, गनीमत जानो 5 चीजों से पहले 5 चीजों को, फायदा उठा लो 5 चीजों से पहले 5 चीजों से। वो 5 चीजें कौन सी है? तो हुजूर फरमाते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी से फायदा उठा लो, जवानी से फायदा उठाओ। आज हर मनचला जवान ये कहता है जवानी तो दीवानी होती है, जवानी में मस्ती कर लो। नहीं, क्यों है जवानी? क्या अल्लाह ने ताकत इसलिए अता फरमाई कि इन ताकतों का इस्तेमाल गुनाहों के अंदर करो? क्या अल्लाह ने ताकत इसलिए अता फरमाई कि जिसने ये ताकत अता फरमाई उसकी दी हुई ताकत का गुनाहों के अंदर तुम इस्तेमाल करो और गुनाहों के अंदर उस ताकत को खर्च करो? नहीं। आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आका, जवान को अपनी जवानी कैसे गुजारनी चाहिए? तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह चंद खुश नसीबों को अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, जिनमें से एक खुश नसीब वो भी होगा कि जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अपनी जवानी को अल्लाह की ताअत के अंदर, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत के अंदर। मैं कभी कभी इन बच्चों को देखता हूं तो वाकई एक अजीब सी कैफियत होती है कि इन्होंने अपना बचपना कुरान के पीछे खर्च कर दिया। इन्होंने बचपने के खेल कूद को छोड़कर अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज करने के लिए न रात देखा न दिन देखा। सुबह उठते तो कुरान के साए में, सोते तो कुरान के साए में। कितने खुश नसीब हैं ये बच्चे जिन्होंने अपने सीने में कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी, और अब खास तौर पर नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा। जवानों, तुमने किसको आइडियल बनाया है? किसको बनाया है? गले में चेन पहनने वालों को आइडियल बनाया, ड्रग्स पीने वालों को आइडियल बनाया, आवारागर्दी करने वालों को आइडियल बनाया, भाईगिरी करने वालों को आइडियल बनाया, शराब और शबाब के अड्डे चलाने वालों को तुमने आइडियल बनाया? नहीं, ये तुम्हारे आइडियल कभी नहीं हो सकते। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो बनाओ किनको? हजरत अली अकबर को आइडियल बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आइडियल बनाओ, हजरत मुआज बिन जबल को आइडियल बनाओ, हजरत सुफियान सौरी को आइडियल बनाओ। ये वो सारे हैं कि अगर तुमने उनको आइडियल बना लिया तो सिर्फ उनको आइडियल बनाकर उनके नक्शे कदम पर चलकर तुम्हारी दुनिया भी नहीं, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी संवर जाएगी। आज हमारी कौम आइडियल बना रही है,
फटी हुई जीन्स पहनते हुए हीरो को देखती है, पहन लेती है, गले में चेन, हाथ में ब्रासलेट, पता नहीं कहां से ये सब चीजें सीखी। नौजवानों, तुम सोसाइटी की बहुत कीमती दौलत हो, तुम्हारा मकाम बहुत अरफ वाला है। तुम्हारे मकाम को समझना है तो हुजूर के इस इरशाद से समझो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं साहबा से, ऐ मेरे साहबियों, नौजवानों से हुस्ने सुलूक से पेश आओ। इसलिए कि जब मैंने दीन की दावत लोगों के सामने पेश की थी तो बूढ़ों ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नौजवान कौम का सरमाया होता है। आप जरा देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानों की कितनी अजीम जमात तैयार करते हैं, और उन जवानों के जरिए सोसाइटी के अंदर कितना अजीम रूहानी इनकलाब पैदा करते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तारीखी बात अर्ज करता हूं, उन नौजवानों से जब भी कोई दोस्ती करता तो उसकी दोस्ती से उसकी दुनिया भी संवर जाती थी और आखिरत भी संवर जाती थी। आप तारीख शायद मुताला नहीं किए, आप 800 साल पीछे चले जाओ, 900 साल पीछे चले जाओ, तो आपको पता चलेगा जिस मगरिबी दुनिया के और मगरिबी ममालिक के और मगरिबी बाशिंदों के आज दुनिया के मुसलमान फॉलोअर बन करके हैं और उनके तर्ज हयात को अपना रहे हैं, उन्हें तो गुस्ल करना भी नहीं आता था, उन्हें तो कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं आता था। स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों के पड़ोस में रह करके उन्होंने सब कुछ सीखा है। आप जरा देखो उनकी जिंदगी को, तारीख उठाकर देखो, वो हमारे असलाफ ही थे जिनके करीब रह करके लोगों को जीने का सलीका आता था, बात करने का सलीका आता था, लिबास पहनने का सलीका आता था, अंदाजे गुफ्तगू आता था, अंदाजे खुर्द और नोश आता था। लेकिन आज हमारी कौम इतनी बिगड़ गई कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। तुम पढ़ो, अपने असलाफ को पढ़ो, उनकी जवानी को पढ़ो, उनकी जिंदगी को पढ़ो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसे कैसे जवान थे। हजरत मालिक बिन सनान रदी अल्लाह तआला अन्हु जवान थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए और जब लहू मुबारक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि जाकर इसे दफन कर दो, तो हजरत मालिक बिन सनान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लहू को पी लिया, उस खून को पी लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, कुर्बान जाइए हुजूर के इरशाद पर फरमाते हैं, जिस किसी के जिस्म के अंदर मौजूद खून के साथ मेरा खून मिला हुआ देखना हो तो वो मालिक बिन सनान को देख ले। हजरत साद की जिंदगी को उठा करके देखो, ग़ज़वा उहद के मौके पर हजरत उबई इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि जरा साद की खबर लो, कहां है साद। जब तलाश किया गया तो हजरत साद जख्मों से निढाल मौजूद थे। हजरत उबई इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, साद क्या पोजीशन है? कहा बस करीब अपने रब की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाऊंगा। तो हजरत उबई इब्न काब ने हजरत साद से फरमाया था, साद कोई पैगाम हो तो बताओ जो तुम्हारा पैगाम मैं कौम को दे दूं। अल्लाह अकबर। हजरत साद ने जवाब में फरमाया था कि ऐ उबई इब्न काब, मेरी कौम से कह देना कि तुम्हारे होते हुए अगर हुजूर को कोई तकलीफ पहुंची तो कयामत में तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये लोग थे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की जिंदगी को देखो, जब गली से गुजर रहे थे तो किसी ने कहा ये वही नौमान बिन साबित है, पूरी रात छत पे खड़े रहकर के इबादत करते हैं। उसके बाद से कभी इमाम आज़म रात को सोए नहीं, पूरी रात खड़े रहकर अल्लाह की बंदगी करते रहे। ये पहचान थी, ये शनाख्त थी, ये आइडेंटिटी थी। आज हमारी पहचान क्या बन गई? आज हमारी शनाख्त क्या बन गई? मुसलमानों, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। नौजवान कौम का सरमाया होता है। मैं बिलग्राम शरीफ हाजिर हुआ था, वहां मैंने एक तुगरा आवेजा देखा। जानते उस तुगरे पर क्या लिखा हुआ था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल लिखा हुआ था। और वो कौल क्या था जानते हैं? वो कौल था, किसी कौम को अगर तबाह करना हो तो एटम बम की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवान को आवारा बना दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। आज आप देखें, पाकीज़ा नौजवान तलाश करना हो तो सोसाइटी में दुश्वार हो चुका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जवानी को पाकीज़ा जवानी बनाओ, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। ऐ नौजवानों, तुम इस्लाम का भी सरमाया हो, कौम का भी सरमाया हो, मुल्क का भी सरमाया हो। जब किसी कौम का नौजवान बेदार हो जाता है तो उस कौम की तकदीर बदल जाया करती है, उस कौम की जिंदगी बदल जाया करती है, उस कौम का मेयार बदल जाया करता है, उस कौम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उरूज अता फरमाता है। अब आइए मैं आपको एक
टिप देता हुआ चलूं मेरी कौम के नौजवानों को, आपको करना क्या है, किस तरीके से अपने आप को इफेक्टिव पर्सनैलिटी की हैसियत से, मुअस्सिर इंसान की हैसियत से दुनिया के अंदर अपने आप को पेश करना है, और दुनिया के लिए अपने आप को नफा बख्श आप कैसे पेश कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी जिंदगी में क्या लाना होगा। मैं उसके लिए 4 बातें सिफारिश करता हूं, सिर्फ 4 बातें। आज से उन 4 बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट, नाफिज करने की कोशिश करें। एक सवाल पूछता हूं, करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। एहतिसाब, अपनी सबसे पहले फिजिकल सेहत के एतबार से अपना जायजा लो। सेहत के एतबार से हमारी गुज़िश्ता साल सेहत कैसी थी और आज हमारी सेहत की क्या पोजीशन है, कितनी बीमारियां हमको लगी, किन किन वजूहात की बुनियाद पर लगी। इसलिए कि जो खुद जिस्मानी एतबार से मरीज होता है, उस मरीज का बोझ दुनिया उठाने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक तबीब पहुंचा इलाज की गर्ज से, 6 महीने मदीने में रहा, एक भी मरीज न मिला। मदीना छोड़कर जब वो तबीब जाने लगा तो किसी ने पूछा, क्यों जा रहे हो? कहा, यहां कोई मरीज आता ही नहीं मेरे पास, तो मैं रह करके क्या करूंगा। फिर उसी ने सवाल पूछा, ये क्या बात है, मदीने के लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते? अब जुमला सुनिए। उस शख्स ने जो मदीने का था, उसने कहा, मेरे आका ने 2 बातों की तालीम दी है जिस पर अमल करने की बुनियाद पर हम बीमार नहीं होते हैं, और वो 2 बातें ये है कि भूख लगे तब खाना खाओ, और जब भूख बाकी हो तो अपने हाथ को रोक लो। और आज हम यहां तक खा लेते हैं और अंदर नहीं जाता तो थम्स अप की और 7 अप की डकार लगाते हैं कि घुसो अंदर। यही वजह है कि हमारे मोहल्लों में रात के 2-2 बजे तक क्लिनिक खुली होती है। सेहत बहुत बड़ी दौलत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिससे लोग गफलत के शिकार हैं, एक सेहत और दूसरा फरागत, यानी फारिग, उसके पास वक्त है, इंसान फ्री है। तो ये 2 ऐसी नेमतें हैं कि इन 2 नेमतों से इंसान गफलत का शिकार है कि उसके पास फाजिल वक्त है, उस वक्त को वो यूटिलाइज करे, लेकिन वो यूटिलाइज करने की बजाय जाय कर देता है और सेहत का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं करता। सूफिया के नजदीक क्या है मालूम है? जो दम गाफिल, यानी आदमी जो है एक सांस भी अगर गफलत के साथ निकाले, वो लम्हा सूफिया के नजदीक जो है वो कुफ्र का लम्हा कहा जाता है। ये सूफिया के नजदीक, यानी एक एक सांस के बारे में तुम गौर करो, और उस सांस के बारे में, और इसका एहसास हुजूर ने दिलाया भी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सांस मेरी अंदर जाती है वो सांस वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी ये कोई नहीं जानता। एक एक सांस की कीमत बताई गई। और यहां रात की रात खत्म हो जाती है, दिन के दिन खत्म हो जाते हैं, साल के साल खत्म हो जाते हैं, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज, अपनी सेहत के बारे में गौर करो। पहले खराब थी, अब दुरुस्त करो। कैसे दुरुस्त होगी इसके बारे में गौर करो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे परहेज करना चाहिए, कौन सी चीजें खाना चाहिए, उसके बारे में गौर करो और अपनी सेहत को बेहतरीन सेहत बनाने के लिए कोशिश करो। इसलिए कि कुरान के अंदर भी है कि हजरत तालूत के बारे में जो कहा गया, तो कुरान ने कहा वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वहां भी जिस्म की बात आई। तो तवाना होना, सेहतमंद होना, यह बहुत बड़ी दौलत है। खुद हुजूर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल, सुस्ती से हुजूर पनाह मांगते थे। तो पहली चीज अपनी फिटनेस पर, यह नहीं आप जिम में जाकर के सब कुछ करें, खाने पीने पर एहतियात करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब ना हो। इसीलिए कुरान ने कहा वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका। अब मैं उन बंदों से पूछना चाहता हूं जो गुटखा खाते हैं, जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर मरने का सामान वो तैयार करते हुए नजर आते हैं, और गुटखा खाने वाला मुंह के कैंसर के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। छोड़ दो इन सारी चीजों को। अगर बेहतरीन इंसान बनना है तो पहली टिप यह है, सेहत के बारे में ख्याल करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी चीज इंटेलेक्ट, अपनी फिक्री सलाहियतों के बारे में और इल्मी सलाहियतों के बारे में सोचो। लास्ट ईयर तुम्हारे पास कितना इल्म था और आज तुम्हारे पास कितना इल्म है। गुज़िश्ता साल तुम्हारी फिक्री सलाहियत क्या थी और आज तुम्हारी फिक्री सलाहियत क्या है। एहतसाब करो, इसका जायजा लो। कितना सोचने लगे हो, कितना तुमने इल्म में इजाफा किया, तुम्हारे इल्म में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसका जायजा लो। तुम आलमी सतह पर क्या देखने लगे, तुम दुनिया के हालात को कितना जानने लगे,
तुम इंसानों को कितना परखने लगे। ये सारी चीजों की सलाहियत ये इंटेलेक्ट है। जब तक कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत का एहतसाब का जज्बा पैदा नहीं होगा और इसको तुम अपग्रेड नहीं करोगे, तुम इस काबिल नहीं बन सकते कि तुम मुआशरे के अंदर एक मुफीद इंसान की हैसियत से अपने आप को साबित कर सको। अपनी फिक्री सलाहियतों को और इल्मी सलाहियतों को माजी के सामने रखकर, अगर आप देख रहे हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, आप पीछे हैं, आप अपनी सलाहियतों में वक्त खर्च करें, अपने अंदर मजीद सलाहियतें पैदा करें। और अब तो दौर बदल चुका है। पहले सरमाएदार, आज से 50 साल पहले वो होता था जिसके पास जमीन ज्यादा हो तो कहते थे ये जमींदार है, वो सरमाएदार समझा जाता था। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल मामला आया, जिसके पास फैक्ट्री ज्यादा हो वो बड़ा मालदार। लेकिन अब दौर बदल चुका है, जिसके पास डेटा ज्यादा हो वो सबसे बड़ा मालदार। एलन मस्क का मामला देख लीजिए, वो दुनिया का मालदार है, वजह यह कि उसके पास डेटा सबसे ज्यादा है। आप और हम समझते हैं व्हाट्सएप फ्री के अंदर हमको इस्तेमाल करने मिलता है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये फ्री वाला मसला नहीं है। या आपका डेटा लेकर के वो मालदार बन रहे हैं, वो सरमाएदार बन रहे हैं, दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। जरा समझने की कोशिश करो, आंख खोलो और दुनिया को देखो कहां है। और मुस्तकबिल करीब के अंदर डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं होगी। मुस्तकबिल में मामला तो सलाहियतों की बुनियाद पर होगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी की फील्ड के अंदर जिसके पास सलाहियतें होंगी, दुनिया उसको सलाम भी करेगी और उसको अपनी जरूरत भी महसूस करेगी। वरना याद रखिएगा, आने वाले दिन, आने वाले अय्याम बेरोजगारी को दावत देने वाले अय्याम हैं। इंसानों की कद्र इतनी घट जाएगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर जाकर के नहीं, आप सिर्फ टोल टैक्स पर ही देख लीजिए, टोल नाके पर, कि पहले वहां 10 आदमी मुलाजिमत करते थे, अब आपको एक आदमी मिलेगा। फास्ट ट्रैक से गुजर गए, साफ मामला खत्म, आदमी बेरोजगार। मशीनों का दौर चल रहा है। जरा गौर करो, कहां हो आप? गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इसी में लगे हुए हो। क्या कर रही है दुनिया? तुम्हें कहां ले जा रही है? और दुनिया का निजाम कितनी तेजी के साथ बदल रहा है, तुम्हें इसका एहसास नहीं, तुम्हें इसका इदराक नहीं। सोचो, इंटेलेक्ट, अपनी फिक्री सलाहियतों को मजबूत करो, अपनी इल्मी सलाहियतों को मजबूत करो। पहले कुछ नहीं आता था, अब आगे बहुत कुछ सीखने के लिए वक्त निकालो। और ये ना समझ लो कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं। अगर कंप्लीट इल्म आपके पास हो जाता, आ जाता, तो कभी हुजूर ये न फरमाते कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर मर्द पर थे, रूह जिस्म से निकलने के करीब थी कि उनके मुआसिरीन में से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए मिजाज पुरसिश के लिए। कहा, अबू यूसुफ कैसे हो? बीमारी का आलम यह है कि बिस्तर मर्द पर हैं। तो जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कहा, हुजूर मैं तो खैरियत से हूं, ये बताइए कि रमी जमार सवारी पर अफजल है या जमीन पर खड़े रहकर? वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अबू यूसुफ तुम्हारी हालत तकरार की नहीं है, मुजाकिरे की नहीं है, इतने कमजोर हो चुके हो, उसके बाद भी तुम इल्मी मुजाकिरा कर रहे हो। इमाम अबू यूसुफ पूरी ताकत के साथ बैठ गए और कहा, क्या करूं, मेरे नबी ने कहा था मरते दम तक इल्म हासिल करते रहना, तो सोच रहा हूं मरते मरते भी कुछ सीख करके मरूं। यह शौक था इल्म का, यह शौक था इल्म का। मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहे। मुझे याद है हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमा का एक कौल, किसी ने पूछा था कि एक आलिम को रोजाना कितने सफ़हात का मुताला करना चाहिए, तो हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमा ने फरमाया था कम से कम 200 सफ़हात। ये हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमा का कौल। तो इंटेलेक्ट, आओ अपनी सलाहियतों को उजागर करो, आओ इल्म के रास्ते के ऊपर मेहनत करो और जिहालत की वादियों से निकलकर इल्म की शारा पर गामज़न हो जाओ। तीसरी चीज, इमोशन, जज्बात। ये देखो कि पहले किससे रिश्ते खराब थे, कितनों से हमने गुज़िश्ता साल रिश्ता तोड़ा, कितने अपने खानदान वालों से हमने झगड़ा मोला, कितने पड़ोसियों के साथ हमने ताल्लुक खराब किए। बस उस ताल्लुक को जोड़ने में लग जाओ, उस ताल्लुक को जो खराब थे उसको दुरुस्त करने में लग जाओ, ताकि तुम्हारी तवानाई इंतकाम की तरफ न हो, तुम अपनी तवानाई को तामीर के पीछे खर्च कर सको। इसलिए कि जब इख्तिलाफ होता है तो आदमी अपनी तवानाई मद्दे मुकाबिल को ज़ेर करने और शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जब दरगुजर करके सुलह कर लेता है तो तवज्जो काम की तरफ बढ़ जाती है। इसी को कुरान ने कहा, खुज़िल आफ व अमुर बिल उर्फ व आरिद अनिल जाहिलीन, माफी को इख्तियार करो। और ये बात याद रखना, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माफ करने वाले को अल्लाह ताला कभी जलील नहीं करता, माफ करने वाले को अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। और इस रिश्ते को जोड़ने ही के लिए शब बारात आती। आप जरा सोचो, बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जिस या उससे ज्यादा जिन लोगों की अल्लाह शब बारात में मग़फ़िरत फरमाता है,
उस रात कीना रखने वाले की मगफिरत नहीं फरमाता जब तक कि वो आपस में सुलह न कर लें। इस्लाम जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं। एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ सुलह कर ले। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के हवाले से हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 14 शाबान के आने से पहले आला हजरत लोगों को अपने घरों पर बुलाते और फरमाते तुम एक दूसरे को माफ करो ताकि खुदा तुमको माफ फरमाए। ये इमाम इश्क व मोहब्बत का तर्ज अमल था। और ये भी सुन लो, अगर कोई माफी मांगने आए और सामने वाला अकड़ जाए तो अकड़ने वाले को यह बात जहन में रखनी चाहिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफ न करने वाला शख्स कल बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर पर ना आए। अगर दीनी मामला नहीं है, दुनियावी मामला दरगुजर करो, लेट गो करो, माफ करो। तो तीसरी चीज है इमोशन, जज्बात, ताल्लुकात, इसको दुरुस्त करो। आपके अगर किसी से खराब थे उसको दुरुस्त कर लो। और चौथी चीज है स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए, एक जवान को बेहतरीन नौजवान बनने के लिए ये 4 चीजें उसकी जिंदगी में जरूरी हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रूहानियत से मुराद क्या है? तसव्वुफ से मुराद क्या है? क्या सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात? तो एक जुमले में इसका जवाब दे दो, एक जुमले में, और वो जुमला है हमेशा ये गौर करो पर्पस ऑफ क्रिएशन कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है। बस हमारे वजूद, हमारी तकलीफ का मकसद क्या है? तो मैं एक शायर के शेर की रोशनी में अर्ज कर दूं, जहां से मैंने इब्तिदा की थी उसी तरफ आ जाता हूं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयान। दर्द, किसी मोमिन को गम में देखो बेचैन हो जाओ, किसी मोमिन को परेशान देखो बेचैन हो जाओ, किसी मोमिन को तकलीफ में देखो तो परेशान हो जाओ। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके गम को हल्का करने की कोशिश करो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इतने बड़े इलाके के अंदर जहां मुसलमानों का एक हब है और नौजवानों का हब है, एक बड़ा पॉपुलेशन है, अगर इस कौम के चंद नौजवान ही अपनी जिंदगी को इस सांचे में डालकर आज़म कर लें कि अब मुआशरे के नौजवानों की जिंदगी में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करेंगे किरदार की शक्ल में, इल्म के जरिए, अमल के जरिए, अखलाक के जरिए, तो ये हमारी पूरी बस्ती ऐसी बस्ती बन जाएगी कि जिस बस्ती में आने वाला खुद अपनी जिंदगी को संवारता हुआ दिखाई देगा। मैं दिल की अता गहराइयों से हुजूर मोइनुल मशाइख को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने बहुत बड़े अज़्म के साथ हर दर्द के दरमा बनकर के उठे और आज हर तबके के दर्द की दवा बनकर वो हर मकाम पर खड़े होते दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि हुजूर मोइनुल मशाइख ने मुझे ये हुक्म दिया था और इल्म और इसके सिलसिले में आप गुफ्तगू समाअत फरमाते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं इस मौजू पर कुछ मुफीद बातें आपकी समाअतों के हवाले कर सकूं। नौजवानों संवर जाओ, तुम हमारे मजहब का भी सरमाया हो, हमारी कौम का भी सरमाया हो और हमारे मुल्क का भी सरमाया हो। अगर तुम बदल जाओगे पूरी जिंदगी बदल जाएगी, कौम का नक्शा बदल जाएगा, कौम की जिंदगी बदल जाएगी। तुम दुनिया के अंदर इस तरीके से जियो कि तुम्हारे किरदार और तुम्हारी पाकीज़गी की दुनिया कसम खा सके और तुम अपनी आइडेंटिटी बनाओ। गर्द बेचने वाले की तरह नहीं, शराब पीने वाला नहीं, गले के अंदर चेन पहनने वाला नहीं, हाथों में ब्रेसलेट पहनने वाला नहीं, सिगरेट पीने वाला नहीं। अपनी पहचान बनाओ, निगाहों को झुका हुआ चलने वाला, किरदार का धनी, अमानत में सच्चा। जब ये तुम्हारी पहचान बनेगी, दुनिया का हर फर्द तुमसे दोस्ती करना चाहेगा और जो तुम्हारे करीब होगा उसकी जिंदगी भी संवरती चली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू सबको दारेन की सआदतों से मालामाल फरमाए। महसूस हो रहा है कि हमारी बहनें भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो अगर इजाजत हो तो एक वाकया उनके हवाले से मैं अर्ज कर दूं ताकि मेरी बहनें भी जो इस बड़े इलाके में, मुस्लिम इलाके में रहती हैं, वो भी अपनी सोच को थोड़ी सी दुरुस्त कर लें। आज हमारी बहनों का हाल भी बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब हाल है। अल्लाह अकबर। मैं एक वाकया अर्ज करता हूं। बरतानिया की सरजमीन पर, इंग्लैंड की सरजमीन पर एक मॉल में एक पैदाइशी मुसलमान बच्ची जॉब कर रही थी। टी शर्ट और जींस पहन करके वहां कैश काउंटर पर खड़ी थी। एक नकाबपोश खातून, बुर्का पहनी हुई खातून कैश काउंटर पर आती है। वो पैदाइशी मुस्लिम बच्ची समझती है कि ये सऊदी की है। उसने उस खातून से कहा, बहन तुम कितनी खुशनसीब हो, सऊदी में रहती हो और तुम्हें तो बुर्के की पाबंदी नहीं है, बुर्का आजादी से पहन सकती हो और तुम्हें कोई पपकी कसने वाला भी नहीं है,
तुम्हें वहां पर इस्लाम पर अमल करने में आजादी है, इसलिए बड़ी आसानी से तुम वहां पर इस्लाम पर अमल करती हो। उस खातून ने राइट लेफ्ट देखा, जब कोई नजर नहीं आया कोई मर्द, उसने नकाब उठाया। तो वो पैदाइशी मुसलमान या सऊदी की कोई औरत नहीं थी, वो एक अंग्रेज औरत थी जिसने इस्लाम अभी अभी कबूल किया था। उस नई मुस्लिमा खातून को देखकर उस पैदाइशी मुस्लिम खातून ने कहा, बहन तुम्हें कुछ परेशानी नहीं होती, तुम लगती हो कि नया नया इस्लाम कबूल की हो और तुम जो है इस तरीके से नकाब की पाबंद। कहा नहीं, मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती। तुम क्यों शर्माती हो, तुम क्यों नहीं पहनती? कहा ये जॉब और कल्चर, ये सारी चीजें। अब उसका जवाब सुनिए। उस पैदाइशी मुसलमान बच्ची ने उस न्यू मुस्लिमा खातून से पूछा कि बहन ये बताओ तुम्हें कोई झिझक महसूस नहीं होती? उस न्यू मुस्लिमा खातून ने कहा नहीं, तुम्हें इसलिए झिझक महसूस होती है कि ए पैदाइशी मुस्लिम बच्ची, तुझे इस्लाम मुफ्त में मिला है और मुझे इस्लाम कुर्बानी दे करके मिला है, तो मुफ्त के माल की कोई कद्र नहीं होती। बहन हमने खानदान छोड़ा है, रिश्तेदारियां छोड़ी हैं और दामन इस्लाम को हमने थामा है। आज हम इसलिए इस्लाम की कद्र नहीं कर रहे कि बाप मुसलमान था हम मुसलमान हैं, भाई मुसलमान था मुसलमान है, हम तो इस्लाम पढ़ना ही नहीं जानते। दुनिया में वाहिद किताब ऐसी है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, और ताज्जुब की बात यह है सबसे ज्यादा न समझी जाने वाली किताब भी नहीं। पढ़ने वाला रमजान में 7 कुरान खत्म करेगा, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी नहीं जानता। क्या पढ़ रहे हो यह भी नहीं मालूम, बस सवाब कमाना है। अब 2 ही मकसद कुरान के रह गए, सवाब कमाना, सवाब पहुंचाना। मर गया तो सवाब पहुंचाओ, जिंदा हो तो सवाब कमाओ, बस। फिर कभी जिंदगी रही तो नुज़ुल कुरान के मकासिद पर कुछ बातें अर्ज करूंगा। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, तुम हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया हो। बस एक जुमला अर्ज कर देता हूं, बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर मां दीनदार है तो दीन नस्लों तक पहुंचता है। इसलिए हमारी बहनों को भी चाहिए कि वो दीन के सांचे में खुद को ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए।